अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए डीएम अनिल कुमार सिन्हा के, जिनका कार्यालय और आवास पर आज विभिन्न जगह आर्थिक अपराध इकाई द्वारा छापा मारल गया। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई शाखा द्वारा दरभंगा सहित राज्य के कई हिस्सा में एडीएम अनिल कुमार सिन्हा के आवास कार्यालय सब पर छापा मारल गया। दरभंगा स्थित उनके आवास और कार्यालय पर एक साथ छापेमारी भेल। एहि छापेमारी में अखन तक की प्राप्त भ सकल हन एकर विस्तृत ब्यौरा तो नहीं आयल हन, लेकिन एक साथ कई जगह भेल छापेमारी ई दर्शा रहल है जे किछु न किछु गड़बड़ जरूर अछि। दिवंगत जनरल बिपिन रावत समेत तमाम शहीद के लहरियासराय में श्रद्धांजलि देल गेल। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, हुनक पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य शहीद सबके आई श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। लहरियासराय टावर पर एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और अन्य लोग दिवंगत सीडीएस के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मौत देश के लिए एक गहरा आघात है। आज हमारे देश में महानायक हो गया। देश में नायक तो बहुत हुए, लेकिन जनरल बिपिन रावत जी वो लोग महानायक के रूप में मानते हैं, पूछते हैं और अपने दिल में उनको बताते हैं। आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी पत्नी की, सेना के अधिकारियों और जवानों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हम लोग अभी संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम निगाहों से उनको श्रद्धांजलि देंगे और भगवान से विनती करेंगे जनरल रावत जैसे योद्धा हमारे देश से पैदा होते रहें और हमारे देश को लीड करते रहें। हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको नमन कर रहे हैं। सभी जानते हैं कल का दिन हम भारतवासियों के लिए बड़ा ही दुखद दिन था। हमने एक नहीं लगभग 14 जांबाज को खोया है और हमारे सीडीएस रह चुके बिपिन रावत जी को खोया। ये हमारे लिए सबसे दुख की बात है। सारा भारतवर्ष जो है आज मर्माहत है उनके जाने से दुखी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान को क्या मंजूर था, तो और समय उनका जाना हम सब भारतीयों के लिए बड़ा ही पीड़ादायक है। उस दुख से हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं और हम लोग काफ़ी दुखी है। इसी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे सीडीएस साहब का यहाँ हम लोगों ने संवेदना व्यक्त किया है, फूलमाला चढ़ाया है कि आत्मा का शांति के लिए। तो श्रद्धांजलि हम लोगों ने किया आज भाजपा जिला ओना घटना के अखन उच्च स्तरीय जांच चल रहा है। एयरफोर्स के टीम में मामला के जांच कर रहा है, लेकिन किछु एहन पॉइंट है जाय पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वो ये जे जनरल रावत लगभग 2.5 मोर्चा पर लड़ाई के बात कहे छला। मौत से एक दिन पहले जैविक युद्ध के भी वो पूरा संकेत देने छला और देश के आश्वस्त केने छला जे भारत के लिए तैयार है। वैसे एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पूरा डेलीगेशन के साथ 5000 किलोमीटर के दौरा को मात्र 6 घंटा के लिए नई दिल्ली आवे छथि। S-400 समेत 27 अन्य समझौता होइत अछि और ठीक ओहि समझौता के 2 दिन बाद सबसे बढ़िया क्वालिटी के सेना के लिए यूज होए वाला हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 जे रशियन हेलीकॉप्टर अछि, ओहि से बिपिन रावत सफर कर रहल छलाह और अपना गंतव्य पर पहुँचे से मात्र 7 मिनट पहले हवा में ही हुनकर हेलीकॉप्टर आगि के गोला बन जाइत अछि, जेकर
क्रैश लैंडिंग के भी जाय में पूरा व्यवस्था कयल गेल अछि। ओहिके बावजूद हवा में ही आगि के गोला बनि गेनाइ कहीं न कहीं गहरी साजिश के तरफ संकेत कऽ रहल अछि। ई तऽ जांच के बाद ही पता चल पाए जे आखिरकार पूरा मामला की छल, लेकिन जाहि तरीका से ई घटनाक्रम एक के बाद एक तेजी से होइत चलि गेल और लास्ट में जनरल रावत समेत 11 व्यक्ति शहीद भऽ गेला, ई देश के लेल अपूरणीय क्षति अछि। पटना व्यवहार न्यायालय के सामने अधिवक्ता संघ द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयल गेल। पटना सिटी अधिवक्ता संघ आई 15वें दिन पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन का विरोध जतौलक। पुतला दहन एवं धरना के नेतृत्व सिटी अधिवक्ता संघ के सचिव सरदार बलवंत सिंह केलनि। वो बतौलन जे सिटी व्यवहार न्यायालय के अधिकांश मुकदमा के सुनवाई सेशन कोर्ट चल जाय से हमरा सबके स्थिति काफी खराब भ गेल हन। दूर दूर से आवे वाला लोग सिटी छोड़ कर पटना जा रहल छथि। परेशानी अधिवक्ता के साथ साथ परिजन के भी काफी भ रहल अछि। जब तक न्यायालय और सरकार सिटी में चले वाला स्पेशल कोर्ट के पुनः सिटी व्यवहार न्यायालय में वापसी नहीं करत, तब तक अधिवक्ता के प्रदर्शन जारी रहत। आज हम लोग ने 25/11 से अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन अपने आप को न्याय कार्य से अलग रखे हुए हैं, उसे गूंगी बाहरी सरकार नहीं सुन रही है। उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रजातंत्र के अंतर्गत हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, ताकि वो ध्यान दे और आम जनता को सुलभ सस्ता न्याय दिलाने की वादा करके घोषणा करके छलने का काम नहीं करे। और सभी अनुमंडलीय कोर्ट में आप है जो उनसे मांग किया है कि सभी अनुमंडलीय कोर्ट में इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी केसेस है यहाँ भेजे, ना कि आप इधर उधर कर उल्टा पलटा कर आप है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजे, जिससे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अधिक खर्चा होता है और वहाँ इतना भीड़ हो गया है कि न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग का अनवरत ये प्रयास रहेगा और धरना जारी रहेगा कि जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक किसी न किसी तरह हम उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो, न्याय व्यवस्था में सुधार हो और सस्ता सुलभ न्याय मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। एमएसपी कानून और खाद्य के संकट के लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आई जमकर बरसला। जन अधिकार पार्टी द्वारा एमएसपी कानून और खाद्य के संकट के लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन के दौरान जाप नेता केंद्र सरकार पर बिहार के किसान के परेशान करे के आरोप लगेलन। धरना के संबोधित करते राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कहलन जे बिहार के एमएसपी कानून के जरूरत अछि। बिहार के किसान के हालत दयनीय अछि। बिहार में उद्योग के नाम पर सिर्फ खेती अछि। हमार मांग है जे सरकार किसानी के उद्योग के दर्जा दिया। बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होबाक चाहिए। किसान के सही समय पर खाद और बिजली की उपलब्धता सरकार करावे। किसान जो पैदा करता है अपनी लागत और मेहनत के मुताबिक वो खुद अपनी कीमत लगाए। जैसे लोहे की कीमत, तंबाकू की कीमत, जूते की कीमत, कपड़े की कीमत व्यापारी लगाता है, उसी तरह कपड़े बनाने वाले जो हमारे किसान हैं, जो पैदावार करते हैं, जूट है, अन्न फसल है, पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न खाते तो हैं, 100 रुपया कोई और देता है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा आप दे दीजिए तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कृषि को उद्योग का दर्जा तो आप दे नहीं रहे हैं। आप एमएसपी कानून दुनिया में यदि देश में सबसे ज्यादा किसी को है तो वो बिहार को है। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2014 में ना इस कानून को समाप्त किया था, 2006 में। और बिहार के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। देश के ऐसे प्रधानमंत्री दुनिया में मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जिसने किसानों को आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, धरनार्थियों को बेसियाला बना दिया, 700 से ऊपर लोग मरे, धरना स्थल को यह कहा गया कि वहां प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चल रहा है। सिखों को, जाटों को, गुजरों को, वहां के
इलाकों को आतंकवादी तक कही गई, पीटे गए, हजारों लाखों आदमी पर मुकदमे दर्ज हुए और उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतर कानून बताया। आई मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति के लोग एक बैठक भेल। मुख्य सचिव बिहार त्रिपुरारी शरण के अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति के लोगों ऑनलाइन बैठक कल गेल। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार बारी से सब जिला में कल गेल धान अधिप्राप्ति के संबंध में जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कल गेल। दरभंगा के एनआईसी से जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन, एसएम जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी मोहम्मद अमजद हयात ऑनलाइन जुड़ल छला। दरअसल दरभंगा में 9 दिसंबर तक 1063 किसान 5,703 मीट्रिक टन धान के अधिप्राप्ति कल गेल हन। दरभंगा जिला के लिए कुल 40,000 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित कल गेल अछि। वर्ष 2021 के लिए धान के समर्थन मूल्य 1940 रुपया प्रति क्विंटल एवं गन्नी बैग के लिए 25 रुपया दिल जा रहा है। धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा 17% आर्द्रता निर्धारित कल गेल अछि। जिला सहकारिता पदाधिकारी बतौलन जे 18 से 19% आर्द्रता तक के धान के अधिप्राप्ति भी कल जा रहा है। जिला में 252 पैक्स एवं 7 व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति हेतु सक्रिय अछि। अखन तक 18 मिल मिलर के पंजीकरण कल गेल हन एवं 15 चावल मिलर के पैक्स एवं व्यापार मंडल से संबद्ध भी कल जा चुकल अछि। मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग के लिए आए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मंत्री से भेंट कलन। नई दिल्ली में आए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुलाकात कलन। सांसद मखाना और मखाना के जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम पर करे हो सब विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कल जाए के आग्रह कलन। ओ कहलन जे मंत्री सकारात्मक संदेश दे तत्काल उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारी के संबंधित सब विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करे हेतु निर्देश दिलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मखान और मखाना के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिथिला मखाना के नाम से कल जाए हेतु पूर्व में भी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से दिनांक 24 अगस्त 2021 के एक पत्र लिखने छला। 29 अगस्त के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आग्रह केने छला, जय पर मंत्री सांसद के सकारात्मक संदेश देने छला। बीतल दिन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भी सांसद प्रश्न उठेने छला। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के एक बैठक भेल जाय में कई मुद्दा सरकार के सामने रखे पर फैसला लेल गेल। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के एक बैठक भेल। बैठक के माध्यम से सरकार से मांग कल गेल जे 2019-20 के डीए 3%, 2% एवं 11% के भुगतान कल जाए। कोरोना काल में बनायल गेल क्वारंटाइन सेंटर में प्रभारी के द्वारा व्यय राशि जे प्रवासी के लिए खर्च कल गेल छल ओकर अविलंब भुगतान कल जाए और विद्यालय में बच्चा के राशि के बदला पूर्व के भांति पुस्तक उपलब्ध करावे के मांग कल गेल। सर, आज की बैठक हम लोगों का जिला स्तरीय बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा की संयुक्त बैठक हो रही है। इस बैठक में बहुत सारे मुद्दाएं हैं, जिसमें जो वाइटल मुद्दा है कि हम लोगों को वर्षों से बेसिक ग्रेड शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, जबकि 2012 नियमावली के तहत और 2020 नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि बेसिक ग्रेड शिक्षकों को जिनका सेवा 8 साल हो गया है, जिनके प्रशिक्षण का सेवा 8 साल हो गया है, ऐसे शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। लेकिन बार बार हम लोग कई बार संगठन के द्वारा, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा डीओ साहब को, डीओ मैडम को और डीपीओ साहब को और हमारे राज्य में प्रदेश आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय आनंद कौशल सर जी भी सचिवालय को लिख करके दे चुके हैं कि हम हमारे बिहार के सभी शिक्षकों को, बेसिक ग्रेड शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में अविलंब प्रोन्नति दी जाए। लेकिन आज तक हम लोगों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई है, ये खेद का विषय है। इसी के साथ साथ यूटीआई पेंशन जो हम लोगों का पूर्व में जमा होता था, 200 रुपया सरकार देती थी और शिक्षक अपने मन से जो जमा कर देते थे कम से कम 200 रुपया, उसकी 50% राशि हमारे शिक्षकों के खाते में हस्तांतरित करना है, जो आज तक जो है हम लोगों के खाते में नहीं आ पाया है। 2019-20 का 2% और 3%
और अभी 11% जो डीए हम लोगों की बढ़ोतरी हुई है, इसका भी भुगतान हम लोगों का नहीं हो पाया है सर। कोरोना काल में जो बाहर से मजदूर आए थे और हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा जो उनके खाना का व्यवस्था कराई गई थी, वो राशि आज तक हमारे ज़िले के विद्यालयों के हेडमास्टर को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से दुकानदार अब इतना न टॉर्चर किया जा रहा है कि हमारे शिक्षक महोदय परेशान हो रहे हैं। मैं मांग करता हूं अपने जिला पदाधिकारी महोदय से और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कि हमारे जो भी हमारी इतनी मांगे हैं, हमारी मांगों को यथाशीघ्र लागू किया जाए, हमारी मांगों को मांगा जाए। एससीएस न्यूज में वक्त भर रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 776696
912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में एक पंचायत उम्मीदवार द्वारा अपन ऊपर दर्ज मुकदमा के छुपावे के मामला सामने आयल हन। दागी उम्मीदवार चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बन जाए छे, कोनो नया बात नहीं है, मगर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नॉमिनेशन में अपना ऊपर दर्ज मामला के छिपे नहीं जुर्म है। किछु एहने मामला देखे के लिए मिलल सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में, जहां जीतल मुखिया नॉमिनेशन के दौरान अपना खिलाफ दर्ज मुकदमा होने की जानकारी निर्वाचित पदाधिकारी के नहीं दिलन। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड के बिशनपुर दौलत पंचायत में जहां निर्वाचित मुखिया पर न केवल अपहरण, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामला अलग अलग थाना में दर्ज है, बल्कि उनका खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है, मगर फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है। मिजू कहते हैं आपने नॉमिनेशन भरा था, उसमें कई बातों का जिक्र जो छिपाया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आप पे कई मामले भी दर्ज हैं और वारंट भी इशू है, क्या कहेंगे मुखिया जी इसको लेकर आप? अभी तक हमको चुनाव आयोग से कोई नोटिस जो है प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने के बाद हम उसका जवाब देंगे। अरे बताया यह भी जा रहा है, शिकायत में ये भी कहा गया है कि 3 मामले हैं, एक चोरी का, एक अपहरण का और एक जो है वो आर्म्स एक्ट का मामला आप पे दर्ज है, और आप एक मामले में जो सजा याफ्ता भी हैं। क्या कितनी सच्चाई है इन बातों पर? अब तो हम देखने के बाद ही बता सकते हैं। अभी तो मेरे विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन हार स्वीकार करने के बाद वो आरोप लगाए हैं तो उसको देखते हैं, उसके बाद क्या होता है। हालांकि पंचायत के निवर्तमान मुखिया आरोप के लौकर सुबह के राज्य निर्वाचन आयोग से लौकर जिला प्रशासन से एहन निर्वाचित मुखिया के सदस्यता रद्द करे के मांग केलन। ओते जिला प्रशासन मामला के जांच में जुटल है। 3 साक्ष्य पाए हैं। फर्स्ट साक्ष्य उनका कि भपटियाई थाना में आर्म्स एक्ट का मामला है 2008 का, फिर पीपरा थाना में 2010 का मामला है जिसमें चोरी का माल बेचने में FIR है, नेम्ड FIR है। इसके बाद कमरिया थाना 12 में अपहरण का मामला है, नेम्ड FIR है। भपटियाई थाना में ये सजाता है, सजा इसको हो चुकी है 2012 में। सजा के बाद वो अपील किए हैं, अपील भी इनका खारिज है। इनके ऊपर कोर्ट से, न्यायालय से वारंट इशू है, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं रही है। और ये साक्ष्य जो छिपाए हैं, हमने राज्य चुनाव आयोग को भी हमने आवेदन दिया, जिला पदाधिकारी को महोदय, श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को भी हमने आवेदन दिया, हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के ओर से यह फ्री घूम रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसकी गिरफ्तारी हम चाहते हैं और विलम्ब गिरफ्तार हो और यह जेल जाए, इनका चुनाव रद्द हो। सुपौल जिला के पंचायती राज पदाधिकारी मामला पर संज्ञान लेत जांचों उपरांत कानूनी कार्रवाई के भरोसा दिलन। प्रत्याशी जीते हैं
उन पर कई संगीन मामले हैं और उनके द्वारा जो नॉमिनेशन फाइल किया गया उसमें उस बातों का जिक्र नहीं किया गया। क्या ऐसे में उनका चुनाव रद्द नहीं हो सकता है? हाँ, ऐसा मामला आ रहा है। प्रखंड राघोपुर अंतर्गत बिशनपुर दौलत पंचायत के जो अभी निर्वाचित अभ्यर्थी हुए भूपेंद्र कुमार मेहता, उनके विरुद्ध अमिता देवी जो भी प्रत्याशी रही हुई है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने नॉमिनेशन में कुछ डिटेल छुपाया है, तो संबंधित मामले की जांच करवाई जा रही है। तालीमे 9 बालेगान के वर्कशॉप पूर्वी चंपारण में आयोजित भेल। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में मदरसा इस्लामिया हैदरिया जियाउल उलम बिहार सरकार के अधीन बिहार राज्य अल्पसंख्यक बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा चलायल जा रहा तालीमे 9 बालेगान के वर्कशॉप आयोजित कयल गेल। एहिमे सब मदरसा के हेड मौलवी शिरकत कयलनि। एहि अवसर पर प्रोग्राम के रीजनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का शिक्षा पर जोर दैत कहलनि जे हमरा बच्चा जब तक शिक्षित नहीं हैत तब तक वो कोनो मंजिल हासिल नहीं कर सकै छथि। शिक्षा के बिना इंसान के जिंदगी अधूरा अछि। मदरसा के तकनीकी शिक्षा से जोड़नाइ हमर सबके अहम मकसद अछि। बच्चा के अंदर छुपल सलाहियत के उजागर केनाइ और ओकर सही इस्तेमाल केनाइ जरूरी अछि। तो सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोग्राम जो है बिहार सरकार का एक तरजीही प्रोग्राम है, बेहद तरजीही प्रोग्राम है, और इसको जो है शुरू करने किसकी सरपरस्ती हासिल है, तो महात्मा अखिलती फलाह जो हमारे बिहार सरकार है उसकी जो है पूरी सरपरस्ती है, और इसके साथ साथ मदरसा एजुकेशन बोर्ड, ये दोनों की सरपरस्ती में ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये प्रोग्राम को जो है जमीनी सतह पर नाफिज कराने के लिए जो तकनीकी इमदाद है वो जो है पूरा जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फराहम कर रहा है। सुपौल में खाद के लऽ कऽ किसान सब रतजग्गा कऽ रहल छथि। खाद के लऽ कऽ सुपौल में परेशान किसान रतजग्गा करे पर मजबूर छथि। जिला मुख्यालय में सैकड़ों किसान खाद के लऽ कऽ कतारबद्ध भऽ कऽ खाद के दुकान पर खड़ा छथि। किसानक कहबै जे दुकानदार खाद के कालाबाजारी कऽ रहल अछि और प्रशासन तमाशा देख रहल अछि। लाचार किसान सड़क जाम कऽ प्रदर्शन करऽ लगला। किसान सब कहबै जे खाद रहे दुकानदार दुकान बंद करे के तमाशा करैत अछि। लंबी लाइन लगी हुई है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे सर, खाद कहीं नहीं मिल रहा, मिलता था है ब्लैक से ही लोग बेचता है, खाद लाके ब्लैक से बेचता है, किसान को नहीं मिलता है। अच्छा, ये एक समस्या सबसे किसानों की समस्या है। इसको देखने वाला कोई अफसर कोई अफसर नहीं है कि किसान को समस्या को कोई देखेगा। यही कि किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या है खाद की किल्लत। क्या हुआ था अभी, क्या मामला हुई थी जो आप लोग हंगामा कर रहे थे? ब्लैक से खाद बेच रहा था 1600 रुपये बोरे। अच्छा, और 4 दिन से ब्लैक से बेच रहा था और किसान को नहीं उपलब्ध हो रहा था। तब हम लोग हंगामा उठाए, तब प्रशासन आए और रोड खाली करवाए, उसके बाद व्यवस्था हुआ है खाद का। अभी कहता है कि हाँ अब है, अभी कहाँ से टपक गया? 4 रोज से बोल रहे हैं, 4 रोज से घूर रहे हैं। अब ब्लैक से सुबह में बेचा है ब्लैक से। किसान के शिकायत पर एसडीएम मनीष कुमार महावीर चौक स्थित एक दुकान पर पहुंच कर जांच कयलनि तो सब किछु सामान्य पायल गेल। वो कहलनि जे जांच में दोषी पायल जाए पर खाद विक्रेता पर सख्त कार्रवाई कयल जाए। उपलब्धता थोड़ी कम है, हम लोगों को पर्याप्त जिला में आवंटन मिल रहा है। जैसे जैसे आवंटन मिल रहा है हम लोग वितरण करवा दे रहे हैं। तो स्टॉक में ब्लैक मार्केटिंग का शिकायत हल्का फल्का आ रहा है, लेकिन जांच करवाने पर कहीं पुष्टि नहीं हुई है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाएगा तो उससे कठोर कार्रवाई करेंगे। कहीं सर सील वगैरह नहीं हुआ है? नहीं, अभी सील वगैरह की बात नहीं है। वहाँ पर होता है, वो क्या रहा है कि पब्लिक एक ही जगह भीड़ लगा देती है, जबकि कई सारे दुकानों में स्टॉक गया है अभी, तो अलग अलग जगहों पे उनको अलग अलग करके वितरण कराया जा रहा है दुकानों में। आरोप लगाया जा रहा है कि सर दुकानदार जो है धांधली कर रहा है और ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ ये आरोप लगा रहा है। हम लोग जाँच भी करवाए हैं, तुरंत यदि कोई कंप्लेन आता है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यदि ऐसा कोई पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई करेगा। ओतहि दुकानदार कहलनि जे दुकान बंद कर नाश्ता करऽ गेल छलहुँ, 150 बोरा खाद आयल है, 300 बोरा के अलॉटमेंट भेल हन, खाद के वितरण कयल जा रहा है, स्टॉक चेक कयल जा रहा है, सब सही है। आप आए हुए थे, देखते हैं रोड भी जाम हुई है, आपका दोनों दुकान को आगे वाला बंद कराया, क्या मामला है? दुकान हम नाश्ता कर रहे थे, दुकान बंद था। नाश्ता के बाद आ गए हैं तो साहब लोग बोले कि वितरण जो है 150 बोरा खाद आया है, 300 का अलॉटमेंट हुआ है, 150 1-2 घंटा में और पहुंचेगा, 150 आदमी को देंगे, 150 और आगे फिर बांट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल जैन। जयनगर में भयमुक्त मतदान के लेल प्रशासन पूरा चाक चौबंद व्यवस्था केलक अछि। भयमुक्त और निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान करावे के लऽ स्पेशल पुलिस फोर्स के टीम चुनाव के लऽ क्यूआरटी के साथ पूरा फ्लैग मार्च केलक।
थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और काफी संख्या में पुलिस बल के जवान फ्लैग मार्च में शामिल भेला। जयनगर प्रखंड क्षेत्र में 12 दिसंबर के 11वें चरण में पंचायत चुनाव के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था के लोक ई फ्लैग मार्च कयल गेल। सीतामढ़ी में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक के मौत भ गेल। सीतामढ़ी जिला में आपराधिक घटना थमे के नाम नहीं लऽ रहल अछि। इम्हर शहर के आम्रपाली होटल में संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति के मौत से शहर में सनसनी मचि गेल। मौत के मामला में पुलिस के रडार पर होटल संचालक भी छथि। होटल के कर्मी बतौलन कि बुधवार के शाम परिहार थाना क्षेत्र के सहगामा निवासी विनय कुमार कमरा नंबर 106 बुक करेलन। आम्रपाली होटल में रात्रि में खाना खाए के बाद वो कमरा में सो गला। सुबह जखन देर तक कमरा नहीं खुलल तो होटल के मैनेजर के कहे पर कमरा के मुख्य द्वार के तोड़ल गेल तो बेड पर विनय कुमार सुतल नजर एला। ओते मैनेजर जखन विनय कुमार के जगावे के कोशिश कलन तो विनय के मृत पायल गेल। मैनेजर एकर सूचना पुलिस के देलन। मामला के भनक लगते ही बथनाहा थाना पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के छानबीन में जुट गेल। ओते एसडीपी और सदर रमाकांत उपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के छानबीन में जुट गया। आत्महत्या या हत्या के गुत्थी सुलझावे में पुलिस लागल अछि। मामला के लऽ कऽ एसडीओ कहलनि जे जांच जारी अछि। रात में उस होटल में ठहरे थे, सुबह में डेड बॉडी मिली है। और रूम की जो स्थिति है उससे देखने से लगता है कि कुछ स्ट्रगल हुआ, वो अपने किए हों या कोई किया हो, उनको सील कर दिया गया। फिर से टीम को बुलाई गई है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जाँच चल रही है। पॉइजन की सामान भी उसमें बरामद हुई है, अभी हम नहीं कर सकते हैं, जाँच हो जाएगी उसके बाद ही करेंगे। बलवंतपुर स्थित पचारी छावनी में चल रहा 9 दिवसीय रामकथा जारी है। रामकथा में काफी संख्या में भक्त सब पहुंचकर रामकथा श्रवण कर रहा छथि। गुरुजी होइ छथि। गुरुजी कहलखिन ये जाय देख आबहु नगर सुख निधान तो भाई। विश्वामित्र जी चाहतथिन तो कहतथिन ठीक है, लक्ष्मण के यदि घुमा के मन हो तो जनक जी से कही के उनका 2-4 गोटे संग कह दे घुमा देते। लेकिन बुझ गेलखिन जे नहीं, इच्छा तो राम जी के छन लेकिन लक्ष्मण के नाम लगा रहल छथिन। किया नहीं जाय देख आबहु नगर सुख निधान तो भाई। करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन देखा। हो भेल मिथिला में शोर एला जुगल किशोर। भेल मिथिला में शोर एला जुगल किशोर। भेल मिथिला में शोर एला जुगल किशोर। चलो देखो भरी भरी दिया श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 गुरैया। श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 गुरैया। भेल मिथिला में शोर एला जुगल किशोर। 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 चल देखो भय भैया श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 गुरैया। ओ श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 गुरैया। श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 गुरैया। श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 गुरैया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बन गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार शादी के बंधन में बन गया। हरियाणा के रहे वाली रिचल के संग वो शादी के बंधन में बढ़लन। एहि मौका पर उनक पारिवारिक सदस्य के साथ कुछ प्रमुख लोग सभी शामिल छला। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।